अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमीन बिन जाफर। तो बात ऐसी है कि आजकल दुनिया के अंदर एक बहुत ही हॉट न्यूज़ चल रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान सूरत हाल और हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। हालात इस हद तक पहुंचे हैं कि रशिया ने बाकायदा लुहांस्क और दोनेत्स्क के अंदर अपने फौजी दस्ते भेजे हैं ताकि जंग की सूरत में डायरेक्ट हल्ला बोल सके। अब यहां तक जो है ना हालात कैसे पहुंचे, असल मसला ये है कि यूक्रेन शामिल होना चाहता है नेटो के अंदर और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। और नेटो क्या है? नेटो एक तरह से आप समझें कि प्रो यूएस प्रो अमेरिकन यूरोपियन यूनियन है। वैसे भी रशिया का इन्फ्लुएंस 1991 के बाद बहुत ही कम हुआ है। अब अगर यूक्रेन जैसा बड़ा मुल्क शामिल हो जाए नेटो के अंदर तो समझे कि इन्फ्लुएंस उसका रशिया का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे दो जो है ना लोगों को फायदे हैं। एक तो डायरेक्ट फायदा है यूरोप को और इनडायरेक्ट फायदा किसको है? अमेरिका को। इसीलिए वो दोनों कहते हैं कि जंग की सूरत में हम बराह रास्त जो है ना हम मुदाखलत करेंगे इस चीज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे उनका फायदा है, रशिया का इन्फ्लुएंस कम होगा तो यूएस और यूरोप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पर करेगा। ठीक हो गया जी। जहां पे फायदा है वहां पे अपना सिक्का मनवाना चाहता है यूएस और यूरोप। यूएन पीस पॉलिसी की बात करते हैं और दुनिया के अंदर अमन और सलामती की बातें करते हैं कि कहते हैं जो यूक्रेन करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक हो गया, ये उसका हक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें क्यों करते हैं? यहाँ पे जो जुल्म सितम की दास्तान खुली हुई है उसके लिए जो है ना कौन आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ जो है ना कौन कदम उठाएगा? इन सारे जगहों पे यूएस और यूएन और सारे यूरोप वाले जो है ना इनके अंदर मुदाखलत की कोई बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अब इसराइल जो जुल्म कर रहा है फलस्तीन के ऊपर, बच्चों को जो है ना कत्ल कर रहा है, औरतों को जुल्म का निशान बना रहे हैं और कितने ही जो है ना बच्चों को यतीम कर चुके हैं। और ये नहीं देखते हैं कि बच्चा है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, हर एक को जो राह में उनके रास्ते में जो डटता है उनको ये उनके गले काटता है इसराइल और उनको जो है ना जुल्म का निशान बनाता है। यहाँ पे जो है ना यूएन भी खामोश, यूएस भी खामोश, यूरोप भी खामोश। क्यों? क्योंकि इसराइल से फायदा पहुंच रहा है इनको। हालांकि ये जो है ना इसराइल एक टेररिस्ट स्टेट है जो टेररिज्म फैला रहा है दुनिया के अंदर फलस्तीन के ऊपर जुल्म करके। लेकिन फलस्तीन वाले भी जो है ना अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह इनको कामयाबी देगा। और दूसरी बात, यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम की दास्तान हो रही है, इंडिया कश्मीर के अंदर कितने लोगों को मार रहा है और कर्फ्यू नाफिज है, पता नहीं कितने अरसे से लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और स्कूल नहीं जा सकते हैं लोग, पाबंदियां है, कत्ल गारत और जो है ना जुल्म का निशान हर कोई बन रहा है। उसके लिए कोई जो है ना नहीं बोल रहा है, कोई मुदाखलत करने की बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। फायदा तो इनको इंडिया से पहुंच रहा है, फायदा इनको इसराइल से पहुंच रहा है। इसी तरह मामला म्यांमार के अंदर है और हालात अब अफगानिस्तान के अंदर कितने जो है इन्होंने हालात खराब किए, उसके बाद जो है ना अचानक से उनको छोड़ के चले गए हालात बिगाड़ के। अब अफगानिस्तान के हालात सबको पता है कि कैसी उसकी हालत है। यही हाल शाम और लबनान का है। यहाँ पे कोई जो है ना किसी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर अमन लाने में। डबल स्टैंडर्ड सारी जगहों पे डबल स्टैंडर्ड चल रहा है भाई। और यूएस, यूएन और यूरोप सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये जो भी बोलते हैं, हत्ता कि तुर्की अपने मामलात इसराइल के साथ रखता है, लेकिन यहाँ पे हमें बेवकूफ बना रहा है कि भाई हम जो है ना मुस्लिम उम्मा के माबेन जो है ना इत्तेहाद के सरचश्मे हैं, हम इत्तेहाद चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे दो नंबरियां खुद कर रहे हैं सबके साथ, इसराइल के साथ, सबके साथ जो है ना मामलात, ट्रेडी मामलात, तजारती मामलात सारे कुछ चला रहे हैं और हमें बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, ड्रामे बनाए जा रहे हैं, ड्रामेबाज हमें ड्रामों में उलझा के खुद ड्रामे कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात इस तरह से हो रहे हैं और कोई इसके ऊपर बोलने वाला नहीं है।